तो फिर यहाँ पर तुम मेरी स्किनी पिक्चर देख सकते हो, जहाँ पर मैं टोटली स्किनी था और बहुत ज़्यादा बेकार फील कर रहा था। कोई भी मेरी उस समय रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था, मेरा इतना स्किनी गला था। फिर उसके बाद मैं 6 महीने तक लगातार जिम जा रहा था, पर मुझे कोई भी रिमार्केबल चेंज नहीं दिख रहा था। मैं तब भी बहुत स्किनी था, थोड़ी बहुत मसल आ गई थी, पर वो भी कुछ खास नहीं थी। पर फिर बस 1 महीने के अंदर मैंने 10 केजी बल्कअप किया बिना कोई एक्स्ट्रा फैट के, जिसके वजह से मेरी फिजिक बहुत अच्छी हो गई और इस समय मेरी फिजिक मेरे पूरे जिम में सबसे अच्छी है। सब लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। तो अब ये जानते हैं कि तुम कैसे बस 1 महीने में एकदम क्लीन बल्क कर सकते हो, जिसमें तुम्हारा 10 केजी वेट बढ़ेगा, तुम्हारी मसल इंक्रीज होगी। इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। इसके लिए जो हम लोग का सबसे पहला स्टेप है वो है ट्रैक योर कैलोरीज। तो फिर जब भी मैं जिम में रहता हूं और वहां लोगों से पूछता हूं कि आखिर तुम कितनी कैलोरी खा रहे हो, जब भी वो लोग मुझसे बोलते हैं कि मेरा वेट बढ़ नहीं रहा है, मेरा वेट घट नहीं रहा है, क्योंकि मैंने दोनों फेज को झेला है कि मैं इतना मोटा था, फिर इतना पतला हुआ, फिर इतना पतला था, फिर इतना बल्कअप किया, और उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि कैलोरी ट्रैक करने से क्या होता है, आखिर ये क्या चीज होती है, ये तो बेकार चीज है। और तभी उन सबका वेट ना बढ़ पाता है ना घट पाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि वो लोग कर क्या रहे हैं। इसीलिए तुमको सबसे पहले अपनी मेंटेनेंस कैलोरी फाइंड करनी पड़ेगी और उससे 500 से 800 कैलोरी तुमको ज्यादा खानी पड़ेगी बल्कअप करने के लिए। अब हम लोग अपनी मेंटेनेंस कैलोरी आखिर कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसके लिए तुमको बस गूगल पे जाना है और वहां सर्च करना है कैलोरी कैलकुलेटर। फिर वहां पर अपनी सारी डिटेल तुमको फिल कर देनी है, अपनी एज, हाइट, वेट, उसके बाद तुम कितने देर तक वर्कआउट करते हो, जिसकी वजह से तुमको तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी पता चल जाएगी। फिर उससे तुमको लगभग 500 या फिर 800 कैलोरी ज्यादा खानी है। अब जैसे इस समय मुझको लगभग 3500 कैलोरी चाहिए बल्कअप करने के लिए। फिर इसके बाद हम लोग के पास 3 स्टेप आता है, जिसकी वजह से हम लोग बल्कअप कर सकते हैं। एक बहुत एडवांस है, एक हल्का फुल्का एडवांस है और एक बहुत ईजी है। तो फिर हम लोग सबसे पहले एडवांस स्टेप जानते हैं, जहां पर तुमको सबसे पहले एक मेजरिंग स्केल मंगा लेनी है, जहां पर तुम अपना सारा फूड लिस्ट करोगे। मान लो तुम रोटी खा रहे हो तो वहां पे सारी रोटी रखो और उसको लिस्ट करो कि सारी रोटी कितने ग्राम की है, चावल रखो, दाल रखो, और हर एक चीज एकदम एडवांस लेवल पे मेजर करना शुरू कर दो। फिर उसके बाद कोई मेजरिंग ऐप डाउनलोड कर लो, जिसकी वजह से तुम अपनी सारी कैलोरी ट्रैक कर पाओगे। अब जैसे कि मैं माई फिटनेस पल यूज करता हूं, पर तुम कोई भी फ्री ऐप यूज कर सकते हो, अप्रॉक्स में तुमको अंदाजा लग जाएगा। फिर इस समय तुम यहाँ पर ट्रायल और एरर से जा सकते हो। मान लो तुमने सबसे पहले अपनी नॉर्मल डाइट मेंशन की और वहां पर तुम्हारे पास कम कैलोरी आ रही है, फिर तुम बहुत सारी चीज इंक्लूड करोगे, फिर उसको एक्सक्लूड करोगे, फिर बहुत सारी चीज इंक्लूड करोगे और तुमको पता चल जाएगा कि आखिर तुमको खाना क्या है। अब इसके लिए तुम प्रोटीन में अगर तुम वेज हो तो फिर तुम पीनट्स को इंक्लूड कर सकते हो और सोया चंक्स को। नहीं तो सोया चंक्स बहुत बेकार होता है, मैंने इसको 2 महीने तक ट्राई किया था और इसके वजह से मेरी पूरी हेल्थ सफर में आ गई थी। और खासकर वेजिटेरियन में हम लोग के पास कोई अच्छा प्रोटीन सोर्स नहीं होता है। एक चीज याद रखना कि दाल कोई प्रोटीन सोर्स नहीं होता है। दाल की प्रोटीन की अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरी नहीं होती है और उसको तुम एक प्रोटीन सोर्स की तरह जज नहीं कर सकते हो, वो बहुत बेकार चीज है। तुमको दाल को प्रोटीन की तरह नहीं देखना है, नहीं तो तुम्हारी मसल बिल्कुल भी बिल्डअप नहीं होगी। अगर तुम वेजिटेरियन हो तो फिर तुम पीनट्स के लिए जा सकते हो, या फिर दूध के लिए, दही के लिए, पनीर के लिए तुम ये सारी चीज खा सकते हो, ना कि दाल को अपना प्रोटीन सोर्स बनाओ। पहला स्टेप ये हो गया कि तुम सारी चीज फाइंड करो और अपनी खुद की डाइट बनाओ। और दूसरा स्टेप है कि तुम सारे ट्रायल और एरर को छोड़ दो और सिर्फ मेरी डाइट फॉलो करना शुरू कर दो, जो कि मैंने 1 साल के ट्रायल और एरर से बनाई है। बहुत सारी मैंने मिस्टेक की है। इस समय मैं लगभग 200 ml शुगर केन जूस पीता हूं और उसके बाद 250 ग्राम पीनट्स खाता हूं, फिर उसके बाद 300 ग्राम रोटी, 2 कप चावल, 1 कप दाल, और वहां उसके बाद बहुत सारे फ्रूट्स इंक्लूड करता हूं, फिर आखिरी में 5 अंडे, जिसकी वजह से मुझको टोटल में 3550 कैलोरी मिलती है। इसमें जो है 3 टीस्पून घी भी इंक्लूड रहता है। फिर आखिरी में 350 ग्राम कार्ब्स, फिर 183 ग्राम फैट मिलता है। फिर इस डाइट को मैं चेंज करता रहता हूं कि हफ्ते में 3-4 बार मैं 300 ग्राम पनीर खा लेता हूं, या फिर बहुत सारी अलग अलग चीज मैं ट्राई करता रहता हूं। पर जो मेरी मेन डाइट रहती है वो यही रहती है, जिसकी वजह से मुझे ढंग की कैलोरी मिल जाती है। लगभग 150 ग्राम प्रोटीन मुझे मिल जाता है। अब इस समय मुझको 3500 कैलोरी चाहिए, पर अगर तुमको कम कैलोरी चाहिए तो फिर तुम हर एक चीज की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी कम कर सकते हो। जैसे कि मैं 250 ग्राम पीनट्स खाता हूं तो फिर तुम उसको 150 ग्राम कर सकते हो अपनी डाइट के हिसाब से, और उसको तुम लिस्ट कर सकते हो। फिर ये भी थोड़ा एडवांस स्टेप था, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं था।
पर थोड़ा सा एडवांस था। और इसमें भी तुम्हारा ब्रेन बहुत कंफ्यूज हो जाएगा अगर तुम बिगनर हो, क्योंकि शुरुआत में मुझको इन सारी चीज़ों में बहुत दिक्कत आ रही थी, मेरा पूरा ब्रेन कंफ्यूज हो गया था। तो फिर आखिरी में एक सबसे ईजी स्टेप है बल्किंग करने के लिए, खासकर बिगनर्स के लिए, कि जितना भी खाना तुम खा रहे हो, मान लो तुम लंच खा रहे हो, तो लंच में जितनी भी चीज़ तुम खा रहे हो, जब तुम्हारा पेट एकदम फुल हो जाए कि तुमको लगे कि तुम और चीज़ नहीं खा सकते हो, तो फिर उससे तुम ज़्यादा खाना शुरू कर दो। 2-3 क्वार तुम ज़्यादा खा लो, जिसकी वजह से जब तुम्हारा पेट फुल हो जाएगा उसके बाद भी तुम थोड़ा खाओगे। और तुमको लगभग दिन में कम से कम 5 मील चाहिए, और उन 5 मील में तुमको ऐसे ही खाना है कि जब तुमको लगे कि तुम्हारा पेट भर गया है, उससे तुम 2-3 क्वार ज़्यादा खा लो, जिसकी वजह से तुम आसानी से बल्क कर पाओगे। अब इसमें तुम अपने प्रोटीन को कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, पर अगर तुम पीनट्स को इंक्लूड कर लोगे या फिर अंडे को, तो फिर तुम आराम से अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा कर पाओगे। तो सिंपल चीज़ है, अगर तुमको अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है शुरुआत के 1-2 महीने में, तो फिर तुम जितना खा रहे हो उससे जो है 3 से 4 क्वार ज़्यादा खा लो, दिन में कम से कम 5 मील खाओ। और एक और चीज़ कि खाने से आधे घंटे पहले तुमको पानी नहीं पीना है, नहीं तो खाने से आधे घंटे पहले तुम पानी पी लोगे, उसके बाद तुमको भूख कम लगेगी और तुम कम खाना खाओगे। इसीलिए पानी के बीच में और खाने के बीच में लगभग आधे घंटे का गैप होना चाहिए, तभी तुम ढंग से एक बल्की डाइट फॉलो कर पाओगे। तो फिर अगर तुम अभी 1 से 3 महीने के अंदर हो, जहां पर तुमको ढंग से फॉर्म नहीं पता है, तुमको पता नहीं तुमको करना क्या है, तो फिर तुम इस समय प्योर बिगिनर डाइट फॉलो कर सकते हो। अगर तुम 3 से 6 महीने के अंदर हो तो फिर तुम मेरी डाइट कॉपी कर सकते हो, और अगर तुम 6 महीने से 1 साल के अंदर हो तो फिर तुम अपनी खुद की डाइट बनाना शुरू कर दो, नहीं तो तुम हर समय बॉडी बिल्डिंग में स्ट्रगल करते रहोगे। एक और चीज़ कि प्रोटीन पर तुमको बहुत ध्यान देना है। पहले मैं प्रोटीन पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था, तो फिर मैं इतने मोटे से इतना पतला हो गया जहां पर मेरे पास कोई मसल नहीं थी, क्योंकि मेरा प्रोटीन इंटेक बहुत कम हो गया था। इसलिए प्रोटीन पर ढंग से ध्यान देना, तुमको एटलीस्ट अपने बॉडी वेट का 1.5x प्रोटीन खाना है, और अगर तुमको रिकवरी को मैक्सिमम करना है तो फिर तुमको अपने बॉडी वेट का 2x प्रोटीन चाहिए। अब जैसे कि मेरा बॉडी वेट 70 kg है, तो फिर मैं 140 kg प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्लूड करता हूं, कभी कभार वो 150 तक चला जाता है। इसीलिए तुमको अपने बॉडी वेट का 2x प्रोटीन खाना है, और दाल को प्रोटीन के अंदर इंक्लूड ना करना। तुम इसके लिए ट्रायल और एरर में जा सकते हो कि अच्छा मैं इतने ग्राम पीनट्स खा रहा हूं तो मुझको इतना प्रोटीन मिल रहा है, मैं इतना ग्राम ये खा रहा हूं तो फिर मुझको इतना प्रोटीन मिल रहा है, तो फिर मैं इन दोनों को मिक्स कर सकता हूं। जैसा भी तुम्हारा ब्रेन चले वैसे अपने प्रोटीन इंटेक को और कैलोरी को बढ़ाने की कोशिश करना। बॉडी बिल्डिंग टफ चीज है, इसलिए तुमको अपना ब्रेन इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं वर्कआउट स्प्लिट पर। तो फिर इस समय हम लोग बल्क कर रहे हैं, हम लोग अच्छे से प्रोटीन ले रहे हैं, तो फिर हम लोग की रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है, क्योंकि हम लोग स्लीप भी अच्छे से ले रहे हैं। स्लीप को भी इग्नोर ना करना। इसमें हम लोग पुश पुल लेग को फॉलो कर सकते हैं या फिर नो ब्रो स्प्लिट को फॉलो कर सकते हैं। पुश पुल लेग में तुम हर एक मसल ग्रुप हफ्ते में 2 बार टारगेट करते हो। पहली बार तुम चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप मारते हो, फिर उसके बाद बैक, बाइसेप, फोरआर्म मारते हो, फिर उसके बाद लेग और एब्स मारते हो, फिर इसको तुम फिर से 3 बार रिपीट करते हो। फिर इसके बाद नो ब्रो स्प्लिट में तुम हर एक मसल को 2 हफ्ते में 3 बार ट्रेन करते हो, जहां पर पहले दिन तुम शोल्डर और एब्स मारते हो, फिर बैक, बाइसेप और फोरआर्म मारते हो, फिर चेस्ट और ट्राइसेप मारते हो, और उसके बाद लेग्स मारते हो, जिसकी वजह से तुम 2 हफ्ते में 3 बार अपनी सारी मसल को हिट करते हो। मैं यहाँ पर नो ब्रो स्प्लिट फॉलो करता हूँ, क्योंकि मुझको उसमें मजा आता है, और मैं आराम से 2 घंटे तक फुल एक्सरसाइज कर सकता हूँ। 5 से 6 एक्सरसाइज मैं हर एक मसल की मारता हूँ। और एक और बोनस चीज़ कि तुमको अपना एक पार्टनर फाइंड करना है, क्योंकि अगर मैं अभी तक जिम में कंसिस्टेंट हूँ तो अपने पार्टनर के कारण, कि मैं जिम में बहुत सोशल था, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे अच्छे लोग मिल गए थे। मैं ओनर से अच्छी खासी बातचीत बना दिया था, मुझे जिम की चाबी मिल गई थी, मैं जिम खोलता था, हम लोग आराम से अकेले वर्कआउट करते थे, हम लोग को फुल प्राइवेट फीलिंग आती थी, और हम लोग को अभी भी वही फीलिंग आती है। इसीलिए अच्छे सोशल रहो, सोशलाइज करो, ना कि हेडफोन लगा के अपने आप को दिखाओ कि हाँ मैं अल्फा मेल हूँ, देखो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से सब तुमको बस ऑटिस्ट समझते हैं, सेल्फ इंप्रूवमेंट ऑटिस्ट, जो किसी से बात नहीं करता है। इसीलिए एक ढंग का वर्कआउट पार्टनर बनाओ, जो मुझको लगभग 1-2 हफ्ते में ही मिल गया था, क्योंकि मैं लोगों से सोशलाइज कर रहा था। तुम 1 हफ्ते में एक ढंग का पार्टनर फाइंड कर सकते हो। बस तुमको ये स्टेप लेना है कि हर दिन जाओ और एक आदमी को कॉम्प्लीमेंट दो कि अरे तुम बहुत ह्यूज दिख रहे हो।
क्या तुम मेरे साथ वर्कआउट करना चाहोगे? और एक हफ्ते में तुम्हारे पास 2 से 3 लोग होंगे जो तुम्हारे साथ वर्कआउट करना चाहेंगे, पर तब भी तुम ये स्टेप नहीं बना पाते हो क्योंकि तुम एंग्जियस फील करते हो, तुम्हारे पास वो अप्रोचिंग एंग्जाइटी रहती है। पर इस स्टेप से तुम हर समय कंसिस्टेंट रहोगे, तुम वेट को फेलियर तक हिट कर पाओगे और ढंग से अपना फॉर्म मारोगे। क्योंकि अगर मेरे पास कोई पार्टनर ना होता तो मैं कभी भी ढंग से वेट हिट ना कर पाता, क्योंकि हम लोग हर समय कोप करते हैं कि नहीं नहीं बस बस अब छोड़ देते हैं, पर पार्टनर जानता है कि तुम कितना वेट उठा पाओगे और वो तुमको हर समय फोर्स करता रहता है, जिसकी वजह से तुम्हारे पास 1-2% का ज्यादा बूस्ट आता है हर एक दिन। और ये चीज बहुत कंपाउंड होती है फ्यूचर में। अभी तो मैं लगभग 6-7 लोगों के साथ वर्कआउट करता हूं, क्योंकि मेरे भी 2-3 भाई आ गए हैं, मेरे पार्टनर के भी 2-3 भाई आ गए हैं, तो फिर जिम में हम लोग के पास और फन आता है। जिम को तुम जितना फनी बना सकते हो उतना फनी बनाओ। अगर तुम उसको फन नहीं बनाओगे तो फिर तुम बोर हो जाओगे, बर्नआउट हो जाओगे और वापस आके बैठ जाओगे। हम लोग घर में काम करते हैं, हम लोग सेल्फ इंप्रूवमेंट में हैं और घर में हम लोग सबसे हार्ड काम करते हैं, तो फिर जिम तुम्हारे लिए फन होना चाहिए। और जितना ये तुम्हारे लिए फन होगा उतना तुम अच्छे से वर्कआउट करोगे, उतना तुम लर्निंग लोगे, क्योंकि तुमको दिखाना है कि हाँ मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ, देखो मैं ये सीख के आया हूँ। और जिसकी वजह से सब लोग एक दूसरे को ग्रो करेंगे, सब लोग चिल्लाएंगे, तुम्हारे पास वो चाइल्डिश एनर्जी होगी, वो बॉय टाइप की एनर्जी होगी और तुम और ज्यादा अच्छा फील करोगे। सब लोग 1-2 बार रेस्टोरेंट में जाओगे और एक ढंग का सोशल ग्रुप फाइंड कर लोगे, उसके बाद गर्ल्स भी तुमसे अट्रैक्ट होंगी। इसीलिए हर एक स्टेप को ढंग से फॉलो करो, कैलोरी को ट्रैक करो, अपनी डाइट बनाओ, ढंग से प्रोटीन लो, एक स्प्लिट चूज करो और उसके बाद फ्रेंड्स को बनाओ, जिसकी वजह से तुम आराम से अपने जिम में बूस्ट करना शुरू कर दोगे। शुक्रिया।